पता है कि हम यहाँ पे सारे वी आर ऑल एग्रीड एस्पिरेंट्स ऑफ J&K फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज and you are also seeing that we are protesting from 2020. We are protesting against the corruption which has been seen in the selection process which was done in 2020. वो एक बड़ा रिक्रूटमेंट स्कीम था और कभी हमने कश्मीर के प्रेस एनक्लेव में अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया, कभी हमने जम्मू के प्रेस एनक्लेव में प्रोटेस्ट दर्ज किया और हमेशा हमारी आवाज़ करप्शन और नाइंसाफ़ी के खिलाफ थी, हमेशा हमारी आवाज़ जस्टिस के ऊपर थी। हमेशा हम ये चाहते थे कि जो आने वाली जो नस्ल होगी उनके साथ दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे साथ हुआ। हमारा जो ये संघर्ष था उसके पीछे एक बड़ा कारण है। हम एलजी साहब के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं क्योंकि उसने एक कंक्रीट एक सिमेटाइज्ड स्टेप लिया जिसमें 103 कैंडिडेटों को टर्मिनेट किया गया और इस टर्मिनेशन के पीछे एक बड़ा कारण है क्योंकि उनकी सिलेक्शन फेयर तरीके से नहीं हुई थी, उनके OMR शीट्स में टेम्परिंग की गई थी, उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म ही सबमिट नहीं किए थे। मगर जो कंपनी को उस कंपनी का जिसने ये रिक्रूटमेंट अंजाम दिया उस कंपनी का नाम था LMES। मगर सर सॉरी टू से ये वही एक कंपनी थी जिसका ओनर था महाराजा कृष्णवली। इसकी एक और कंपनी थी जिसका नाम था टाइम एंड टेक्नोलॉजी। आप सबको ये चीज पता होगा, हमने एक बार नहीं 3 बार इसमें एग्जाम दिया। 2014 में भी एक बार, उस वक्त भी घोटाला, 2018 में भी दूसरी बार, उस वक्त भी घोटाला, और 2020 में अगर घोटाले की कहीं जगह पे कमी रही थी वो इस कंपनी ने 2020 में अंजाम करके दी। और इसमें सिलेक्शन लिस्ट की तरफ अगर देखा जाता है तो सिलेक्शन लिस्ट इटसेल्फ एक एविडेंस है कि इसमें घोटाला है। 23 फैमिलीज में से 150 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। आप कल टर्मिनेशन की तरफ देखिए, उस टर्मिनेशन में देखिए कि एक ही मोहल्ले के 4-5 बंदे लगे हुए हैं। बसूरत अगर वो भाई नहीं है, बसूरत अगर वो कजन्स नहीं है, मगर एक ही मोहल्ले में पेपर भेजा गया था। उनकी सिफारिश इतनी डिपार्टमेंट के साथ थी कि मोहल्ले में पेपर भेजा गया। सर जो ये कल सामने आया 103 कैंडिडेट्स का टर्मिनेशन सामने आया, इसके ऊपर हमें नजर ही नहीं थी। हमारी नजर फैमिली स्कैम पे थी, हमारी नजर बैंक ट्रांजैक्शन पे थी, हमारी ट्रांजैक्शन डायनास्टिकल सिलेक्शन पे थी, हमारी नजर डिपार्टमेंट के उन चापलूसों पे थी जिनको गवर्नमेंट ने सस्पेंशन में डाला। बट एक एलजी साहब ने एक वो क्या बोलते हैं ना, एक जिंदा दिली का वो दर्द दिखाया हमारे साथ कि 103 कैंडिडेटों का टर्मिनेशन इसके सामने लाया। मगर इसके साथ साथ हम आपके चैनल के वसादत से हम एलजी साहब को बोलना चाहते हैं, एलजी साहब अभी हम जो हमारा फाइनल टारगेट है वो हमने अचीव नहीं किया। अभी हमने बहुत सारे एविडेंस आपके सामने रखे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई है और हमारे पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि उसको निकालने में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।